गाइज, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि काले जीव ने हिरन को बताया कि तुम्हें नई चमड़ी, लोहे के नए सींग बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम्हें अपने से कमजोर जीवों की रक्षा का वचन देना होगा। इसके बाद वे तीनों आगे बढ़ गए। पहाड़ी पार की, मैदान आया उसे भी पार किया, दिन रात पार की और 3 दिन बाद जा पहुंचे एक ऐसी दुनिया में इतना दाना पानी और तरह तरह का खाना था कि चूहा मस्ती से उछलने लगा। तभी एक मोटा और थुलथुल शरीर वाला जीव चलते लुढ़कते हुए आया और बोला, कोई कमी नहीं, यहाँ खाओ पियो मजा करो, कोई सवाल नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, कोई काम नहीं। सौदा पसंद है तो रुक जाओ, नहीं तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। चूहे को यही चाहिए था, भरपेट खाना और स्वादिष्ट खाना। उसने चारों तरफ देखा, फल, अनाज, तरकारियां, इतनी सारी चीजें देख वह अपने को रोक नहीं पाया और दौड़कर खाने पर टूट पड़ा। यह देख थुलथुल शरीर वाला जीव जुगनू और कौवे से बोला, चूहे को तो अपनी मंजिल मिल गई, अब तुम दोनों आगे जाओ और तलाशो कि तुम्हें क्या चाहिए। जुगनू और कौवा आगे चल दिए। चलते चलते अब वे भी यही सोचने लगे कि वास्तव में उन्हें क्या चाहिए, वे क्या पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जाना आसान नहीं था, किसी के लिए भी आसान नहीं है। उसे जीवन में क्या मिल जाए तो किसी और चीज की चाह नहीं रहेगी। जुगनू और कौवा बस सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे। अब जंगल रूप बदल रहा था। हालांकि दोनों की हवा में यात्रा कर रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि जंगल अब एक भूल भुलैया की तरह उन्हें उलझा रहा है। उन्हें यह पता लगाने में कठिनाई हो रही थी कि वे आगे बढ़ रहे हैं या पीछे लौट रहे हैं, फिर एक ही स्थान पर गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। इसी भ्रम में चलते चलते, सोते जागते कई दिन बीत गए। फिर वे एक गुफा को पार कर ऐसी जगह जा पहुंचे जहां सैकड़ों रंग के गुब्बारे हवा में लटक रहे थे। यह दृश्य उनकी कल्पना से बाहर था, इसलिए वे भौचक्के से ऊपर देखते रह गए तब तक जब तक कि एक लंबे पतले और बहुरंगी पंखों वाले जीव ने उन्हें आकर प्रणाम नहीं किया। यह जीव पहले मिले 2 जीवों की तुलना में उन्हें विनम्र और दोस्ताना लगा। अब उन दोनों का स्वागत करते हुए कहा, अंतिम पड़ाव है। यदि आप अभी तक उलझन में हैं को आपको क्या चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको रंग चाहिए। यह रंगपुरी है। हम यहाँ आने वाले हर प्राणी को उसको मनचाहे रंग में रंग देते हैं, बाहर से अंदर से भी। क्यों कौवे भाई, तुम तो सदा उदास रहते होंगे अपने इस भयानक काले रंग के कारण। कौवे ने उस बहुरंगी जीव की बात ध्यान से सुनी और सोचने लगा कि क्या कभी उसने अपने काले रंग के बारे में इतना बुरा सोचा है। क्या काले रंग के होने के कारण वह कभी दुखी हुआ है। वह बहुत याद करके भी ऐसा कुछ याद नहीं कर पाया और इससे आगे सोचने का उस बहुरंगी जीव ने उसे अवसर ही नहीं दिया। वह बोला, कौवे भाई, मैं तुम्हारा कायाकल्प कर दूंगा। चलो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम नए रूप में कैसे लगोगे, और एक नहीं अनगिनत नमूने दिखाऊंगा मैं, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर उस बहुरंगी जीव ने अपने हाथों के हवा में लहराया। साथ ही हवा में ठीक उस कौवे ने एक जैसा कौवा प्रकट किया। वह पंख समेटे हवा में लटका अटका सा था। फिर बहुरंगी जीव ने एक अंगुली हिलानी प्रारंभ की। उसके साथ ही कौवे की चोंच सफेद हो गई, जो कि जीवन के कौवे को पसंद नहीं आई। सफेद चोंच को साफ रखना एक मुसीबत का काम है। फिर बहुरंगी जीव ने अपनी उंगली को हिलाना प्रारंभ किया। उसके साथ साथ कौवे का रंग सफेद होना शुरू हो गया। पल भर में वह हवा वाला कौवा सफेद और आधा काला तथा निराला था, किंतु अजीब सा जो जमीन वाले कौवे को वह कोई कतई पसंद नहीं आया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी का सेकंड भाग कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।